लेकर हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में। चैप्टर फर्स्ट हमारा फिजिक्स का क्लास 9 का मोशन। तो आज के वीडियो में हम एक पढ़ेंगे बहुत ही स्पेशल टॉपिक, जिसका इस चैप्टर मतलब इस चैप्टर का कहते हैं ना एक नया टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो है हमारा आज का एक्सेलरेशन। तो आज के पूरे वीडियो में आज सिर्फ हम एक्सेलरेशन के बारे में ही कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एक्सेलरेशन, जिस तरीके से वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनके पास उनका मैग्नीट्यूड भी होता था और डायरेक्शन भी होता था। तो एक्सेलरेशन जो है इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका एक डायरेक्शन भी होता है। तो एक्सेलरेशन क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब ये एक्सेलरेशन होता क्या है, डेफिनेशन को तो बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं थोड़ा इसका एक्सेलरेशन को कि होता क्या है। मान लेते हैं कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है, कोई कार हमारी हाईवे पे मूव कर रही है। ये हमारा कोई हाईवे है, मान लेते हैं कोई कार है हमारी या कोई बस है, वो मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से। उसकी कोई एक वेलोसिटी है v, v वेलोसिटी से वो मूव कर रही है हमारी कार। अब क्या हुआ, जब टाइम टाइम जीरो लिया हमने इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब हम देखना शुरू कर रहे हैं टाइम इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल स्टेट, जहां पे हम देखना, जहां से हमने देखना उसको स्टार्ट किया, जहां से हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, इनिशियल स्टेट। टाइम हमने क्या लिया, जीरो, इनिशियल टाइम। तो टाइम इक्वल टू जीरो पे जब टाइम हमारा जीरो था, तो उस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट जो था, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करेंगे। इस पूरे चैप्टर में इसको आप नोट कर लीजिए, जहां पे भी आप नोट्स बना रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस, एस से हम इसको डिनोट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। तो t हमारा जीरो है, टाइम t हमारा जीरो है, तो उस टाइम पे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, जीरो। क्योंकि अभी हमने इसको देखा है, इससे पहले हम इसको नहीं देख रहे थे, अभी अभी हमने देखा है। जस्ट जैसे ही हमारी इस पे नजर पड़ी, उस टाइम का टाइम जीरो, उस टाइम डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, क्योंकि अभी ये मूव नहीं की हमारे सामने। जब टाइम हुआ, मान लेते हैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का टाइम जैसे ही हुआ, तब मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका था 1 मीटर। जब टाइम 1 सेकंड हुआ, मतलब जब हमने इसको देखा, उसको देखने के बाद से 1 सेकंड बाद ये 1 मीटर आगे बढ़ चुका था, 1 मीटर आगे ये आ गया। ठीक है, जब टाइम हुआ 2 सेकंड, जब अगली सेकंड, अब 0 से 1 सेकंड में 1 मीटर मूव किया, अब 1 से 2 सेकंड मतलब अगली सेकंड में कितना मूव कर गया, 5 मीटर मूव कर गया। 5 मीटर दूर पहुंच गया, मतलब अब ये यहां से यहां पे मान लेते हैं s इक्वल टू जीरो था, यहाँ पे t इक्वल टू जीरो, s भी इक्वल टू जीरो। 1 सेकंड बाद ये यहाँ पे पहुंचा 1 मीटर, फिर 5 से अगली सेकंड में, दूसरी सेकंड में ये पहुंच गया 5 मीटर दूर। अब मान लेते हैं t इज इक्वल टू 3 सेकंड में, जब टाइम 3 सेकंड हुआ, तब इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया मान लेते हैं 15 मीटर, तब ये 15 मीटर आगे चला जा चुका था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम 4 केसेस में इसकी वेलोसिटी निकालें, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी, टाइम वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है हमारी वेलोसिटी। तो अगर यहां पे हम वेलोसिटी निकालें तो डिस्टेंस भी जीरो, तो यानी डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, यहां तो इसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं है, क्योंकि ये यहां पे रेस्ट पे है। ऑब्जर्व करने वाली बात है, ये यहां पे रेस्ट पे है शुरुआत में, तो यहां तो इसकी कोई वेलोसिटी का कोई मतलब ही नहीं है। वेलोसिटी आ जाती है यहां पे, यहां पे इसकी वेलोसिटी आ जाती है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं हम, ये 1 मीटर मूव किया है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट 1 है इसका, और टाइम कितना है, टाइम भी 1 है, 1 बाय 1, यानी वेलोसिटी इसकी 1 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, 1 मीटर पर सेकंड है इसकी वेलोसिटी। कहां पे, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। अब देखते हैं अगले केस में, यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 सेकंड का है, तो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है हमारा 5 और टाइम है हमारा 2 सेकंड, टाइम हमारा है 2 सेकंड। तो अब इस केस में क्या है, यहाँ पे 2.5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड है। t इज इक्वल टू 3 सेकंड, 3 सेकंड का जब टाइम हुआ, तब ये मूव कर चुका कितना, 15, और टाइम कितना है 3, इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो अब हम देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। इसकी वेलोसिटी पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, 2.5 हो गई, फिर 5 हो गई, तो यानी इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो ही रहा है टाइम के साथ, और वेलोसिटी चेंज हो रही है।
वेलोसिटी, अब चेंज इन वेलोसिटी हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट जितना चेंज हुआ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी आती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इनिशियल पॉइंट था, यहाँ मान लेते हैं कुछ फाइनल पॉइंट है, यहाँ है हमारा फाइनल पॉइंट, 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड पे हमारा फाइनल पॉइंट है। तो अब 3 इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाने में यहाँ पे तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी के चेंज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, वो है हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट की अगर हम वेलोसिटी इस तरीके से निकाल सकते हैं, वेलोसिटी हम निकाल के देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इस चेंज को हम कहेंगे एक्सेलरेशन, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला, और इसके बाद देखेंगे हम ग्राफ्स, कुछ ग्राफ्स देखेंगे और कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड को भी समझेंगे। तो देखते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करें तो ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मतलब 1, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1, यूनिट कुछ भी हो सकती है, 1 सेकंड, 1 आवर, 1 मिनट, कुछ भी हो सकती है यूनिट, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका 1 होना चाहिए। तो यूनिट टाइम में उसमें वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, वो होगा हमारा एक्सेलरेशन। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा, मतलब या तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन ही होगा। देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज, इसको हम लिखते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इस सिंबल को हम बोलते हैं डेल्टा, जो हमने ट्रायंगल बनाया इसका मतलब होता है डेल्टा, इसका मतलब क्या होता है चेंज। जब भी ये डेल्टा बना हुआ इसका मतलब होगा चेंज। अब चेंज हम कैसे निकालते हैं, मतलब वेलोसिटी कितनी बदल गई, कितनी बढ़ गई या कितनी कम हो गई। तो हम क्या करें, जो वेलोसिटी हमारी फाइनल है, जो फाइनल वेलोसिटी हमको मिली है उसमें से अगर हम इनिशियल को माइनस कर दें, मतलब बाद में हमारी वेलोसिटी 5 थी, उसमें से हमने शुरुआत में कितनी दी 0, तो 5 में से 0 माइनस कर दिया, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया, डिवाइडेड बाय जो टाइम टेकन था, जो उसको टाइम लगा उस वेलोसिटी को अचीव करने में, वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम लगा, उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन। इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और डेल्टा टी का मतलब वो टाइम जो उसको उस वेलोसिटी को कवर करने में जो उसको टाइम लगा, वो होगी उसकी, उसका टाइम, और ये होगा उसका एक्सेलरेशन। इसका डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेल, अब इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट को भी देख लेते हैं। तो अगर हम वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो उसकी यूनिट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड में से हमने क्या माइनस किया, 1 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकंड में ही आएगा आंसर हमारा, आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में ही होगा, 4 मीटर पर सेकंड आंसर यहाँ पे होगा। इसी फॉर्मूले से यूनिट निकालते हैं, तो इसमें से इसको माइनस किया, यानी यहाँ पे क्या बना हमारा, अब इसका मैग्नीट्यूड हटा देंगे, सिर्फ इसकी यूनिट देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, मीटर पर सेकंड, और डिवाइड में फिर से क्या है, डिवाइड में फिर से टाइम है, ये मीटर पर सेकंड, तो इस पूरे की यूनिट हो गई, ये जो पूरा टर्म है इसकी यूनिट हो गई, ये मीटर पर सेकंड ये पूरी। अब यहाँ पे ये टाइम भी है, इस टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड, एसआई में ले रहे हैं सारी यूनिट, एसआई यूनिट है, लेंथ की मीटर है और टाइम की सेकंड है। अब क्या होगा, ये सेकंड है, तो अब इस तरीके से हम इसको लिखें, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड डिवाइडेड बाय 1, सेकंड के नीचे यहाँ कुछ नहीं था तो मैंने यहाँ पे 1 लगा लिया। अब क्या होगा, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो ये जो बाहर वाले नंबर्स होते हैं, जो बाहर से बाहर मल्टीप्लाई हो गए आउटर पे, ये क्या बनाते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बनेगा मीटर, और यहाँ पे क्या है, सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड को अगर हम सेकंड से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट होती है हमारी एक्सेलरेशन की, ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट। मेन फॉर्मूला इसका ये डेल्टा वी बाय वी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी,
फिर चेंज को हमने ऐसे लिखा और टाइम जो उसको टाइम लगा उसको उस वेलोसिटी को चेंज करने में। अब ऐसा भी तो हो सकता है, अब एक केस क्या बन सकता है कि वेलोसिटी कम हो रही हो, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले हो, मान लेते हैं पहले उसकी वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड, फिर उसने ब्रेक लगा दिया, तेज वेलोसिटी से चल रहा था, उसने लगा दिया ब्रेक एकदम से। अब क्या होगा, अब इसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी और धीमे धीमे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसने ब्रेक लगा दिया, 0 मीटर पर सेकंड पे आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। अब क्या हुआ, जीरो पे आ गई, मतलब v फाइनल क्या है, ये तो हमारा इनिशियल था, इनिशियली वो क्या कर रहा था 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फाइनल केस में क्या हुआ, वो जीरो पे आ गया। तो अब यहाँ पे हम v फाइनल माइनस v इनिशियल अगर हम करें तो क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल अगर हम करें डिवाइडेड बाय टाइम, और मान लेते हैं उसको ब्रेक लगाने में जो टाइम लगा, ब्रेक लगाने में जो उसको टाइम लगा 100 से 0 तक आने में उसको टाइम लगता है 5 सेकंड का। मतलब जिस कार से जिस व्हीकल से वो चल रहा था, उस व्हीकल को क्या, अगर उसमें ब्रेक लगाया जाए इमीडिएटली उसमें ब्रेक लगा दिया जाए, तब क्या होगा, 100 से 0 तक आने में उसको 5 सेकंड का टाइम लग रहा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो v फाइनल हमारा 0 है, 0 माइनस v इनिशियल हमारा 100 है, डिवाइडेड बाय टाइम उसको लगा 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड का उसको टाइम लगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 100 0 माइनस 100, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, सब -100 डिवाइडेड बाय 5 सेकंड, आंसर आ गया हमारा -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव में आ रहा है, ये हमारा एक्सेलरेशन ही तो आया, एक्सेलरेशन हमारा आया नेगेटिव में, एक्सेलरेशन क्या है -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होगा उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही होगी, और एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होगा उस टाइम क्या हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही होगी, उसकी वेलोसिटी, स्पीड नहीं सॉरी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, अगर वो तेज और तेज और तेज होता जा रहा है तब यानी उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर वो ब्रेक लगा रहा है यानी स्लो होता जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक और टर्म रिटार्डेशन, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हम क्या वर्ड यूज कर देंगे, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का या फिर उसको रिटार्डेशन का एक ही बात है। आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बना के देखते हैं, ग्राफ से समझते हैं। अच्छा अगर एक और बात है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन ही जीरो है, वेलोसिटी जीरो नहीं, वेलोसिटी जीरो नहीं, एक्सेलरेशन जीरो है, इनिशियली भी उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी और फाइनल में भी उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट था, हमने उसको ऑब्जर्व किया तो वो 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर हमने उसको 10 सेकंड बाद देखा तब भी वो 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल यानी 100 माइनस 100 जीरो डिवाइडेड बाय टाइम, तो यानी जीरो हो गया, एक्सेलरेशन वहां पे जीरो है, इसका मतलब वो वहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी वहां पे कांस्टेंट है, जहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट नंबर है, चेंज नहीं हुई। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो जाए, और जो चेंज नहीं होते वो हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो ग्राफ बनाते हैं, यहां पे मैंने एक्स एक्सिस में लिया टाइम और वाई एक्सिस में लिया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिया मैंने वाई एक्सिस में। अब क्या होगा, अगर यहां पे ये ग्राफ है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कैसे, इनके बीच में कहीं पे एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, बिल्कुल सीधी एक लाइन। ये क्या है हमारा ओरिजिन, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे ओरिजिन होगा ओ पॉइंट, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, और एक कॉमन रेट से, एक मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, जिस तरीके से यहाँ पे बढ़ता जा रहा था उसी तरीके से आगे भी बढ़ता जाएगा। इसमें अगर हम निकालना चाहें किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं।
इसमें हम आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट। ये ग्राफ है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के जो एक्सिस है उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। दूसरा ग्राफ हम देखते हैं कांस्टेंट ना हो, जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, जहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही हो, यानी एक्सेलरेशन हो कुछ। ये हमारी यहाँ पे वेलोसिटी है, नहीं वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट है अभी भी, और यहाँ पे टाइम है। अब इस केस में क्या है, वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, ये क्या है, चेंजिंग वेलोसिटी। चेंजिंग वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे ग्राफ जाएगा कुछ, अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है। तो ये ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से, तब ये कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारा बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले इसने पहली सेकंड में, एक सेकंड पे जब टाइम 1 सेकंड था तब इसने डिस्प्लेसमेंट बहुत कम कवर किया है, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट। टाइम 2 सेकंड पे, 2 पे इसने कुछ ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, फिर टाइम 3 पे, 3 पे ये और आगे पहुंच गया, ये डिफरेंस, ये गैप बढ़ता जा रहा है, ये गैप, ये जो गैप है, ये यहां पे बहुत कम था, यहां पे और ज्यादा हो गया। अगर हम 4 सेकंड पे जाएं तो ये और ही ज्यादा हो गया। तो यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का चेंज होने का, जो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट हर सेकंड में और ज्यादा से ज्यादा कवर करता जा रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये ग्राफ बनेगा जब हमारा एक्सेलरेशन आएगा, इस टाइप का एक कर्व बनेगा, कर्व लाइन ऊपर की तरफ चली जाएगी अगर ये इंक्रीज हो रहा होगा। अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो यहीं पे ये ग्राफ इस टाइप का बन जाता, ये हमारा टाइम होता, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता, और इस तरीके से कम होते होते डिक्रीज हो जाता बिल्कुल, जब रिटार्डेशन होता। तो इन दो ग्राफों को बनाए, फिर देखते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का टाइम के साथ देखते हैं अब। वेलोसिटी का अगर हम देखें टाइम के साथ, ये हमारा टाइम है, यहाँ पे हमारी आ जाती है वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो हमारा कांस्टेंट है, वेलोसिटी मान लेते हैं एक सेकंड में हमारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है, हर सेकंड बाद हमारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो यहाँ पे कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है तो उसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगी ये, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी इनके बीच में कहीं पे। तो ये हमारा ग्राफ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का तीसरा। फोर्थ ग्राफ अगर हम देख रहे हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये और ग्राफ वैसे तो पहले बताना चाहिए था लेकिन ये छूट गया तो मैं अब बता देता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ बनेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो इसमें क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट जहां खड़ा हुआ था वहीं खड़ा हुआ है, बाद में भी टाइम चाहे कितना भी हो जाए ऑब्जेक्ट वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि वो मूव कर ही नहीं रहा, मोशन में है ही नहीं। तो यानी मान लेते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो मतलब इनिशियल पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ था, मान लेते हैं, तो वो यहीं पे खड़ा रहेगा क्योंकि वो मूव तो करेगा ही नहीं। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जो कि टाइम वाली जो एक्सिस है उसके पैरेलल होगी, ये दोनों एक्सिस पैरेलल होंगी अगर ये कांस्टेंट, क्या कहते हैं, कांस्टेंट इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ये मोस्ट रेस्ट पे होगा। ये ग्राफ कब का है, जब ये रेस्ट पे है, मतलब मूव ही नहीं कर रहा, मोशन है ही नहीं यहाँ पे, ये रेस्ट पे है, तब क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी वहीं का वहीं है, टाइम तो आगे बढ़ गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट वहीं का वहीं है। टाइम यहाँ पे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 5 6 इस तरीके से टाइम तो बढ़ गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ा नहीं, बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट वहीं की वहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज नहीं हुआ। तो यानी ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट पे है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स थे इस चैप्टर के, और इस चैप्टर के नहीं, इस टॉपिक के अभी तक का जो टॉपिक है, आगे अगर और ग्राफ्स आते हैं तो और भी बताते जाएंगे। तो इस लेक्चर को अब यहीं पे एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन को
अच्छे तरीके से समझ लिया है।